यहाँ कहा जाता है कि गोरखपुर बड़ा ही सुंदर शहर है, सौंदर्यकरण हो चुका है, विकास की गंगा बह रही है, लेकिन बह रहा है नाला, नाला बह रहा है लबालब और बड़ा ही बदबूदार। अगर वह निषाद समाज से है, मैं भी निषाद परिवार की बहू हूँ, तो वो हमारे बड़े बुजुर्ग हुए, तो वो हमारे ससुर हुए, उसमें मैंने गलत नहीं कहा। अब अगर मैं निषाद परिवार की बहू हूँ, तो मैं किसी सिंह ठाकुर को नहीं कहूँगी कि वो मेरे। नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव चल रहा है और जिन चंद सीटों पे सबकी नजरें लगी है उसमें से एक गोरखपुर भी है। आखिर ऐसा क्यों ना हो? सीएम योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र है और यहाँ पर इस बार बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बदल दिया है। 28 साल से बीजेपी का मेयर था यहाँ पे, लिहाजा बीजेपी ने अपनी रणनीति के मुताबिक कैंडिडेट बदला है और उन्हें चुनौती दे रही है समाजवादी पार्टी से काजल निषाद। किसी परिचय की मोहताज नहीं है, टीवी एक्ट्रेस हैं। और यदि आप भूल रहे हों तो लापतागंज वाली चमेली याद है ना, वही हमारे साथ हैं। उन्हीं से बातचीत करेंगे कि कैसे कर रही हैं मुकाबला। सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पत्रकार महोदय। सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। माफ़ कीजिएगा, लगातार चल रही हूँ तो मेरा गला बैठा हुआ है, लेकिन भरपूर प्यार समर्थन मिल रहा है मुझे। और अब ये ऐसा हो गया है कि काजल निषाद का चुनाव नहीं रहा, ये मेरे गोरखपुर की जनता का चुनाव हो चुका है। ये मेरे सम्मानित निषाद समाज का चुनाव हो चुका है और हम निषाद समाज के सम्मानित लोग मेरे और गोरखपुर की जनता कोटि कोटि धन्यवाद करती है हमारे शीर्ष नेतृत्व, हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी का, कि पहली बार उन्होंने महापौर पद के लिए निषाद समाज की बहू को प्रत्याशी बनाया है। आप 2 चुनाव और लड़ चुकी हैं, ये आपका एक तरह से तीसरा चुनाव है। उन चुनाव की जो अनुभव है, वो अनुभव इस चुनाव में कैसे लाभ ले रही हैं उसका? पहले भी मैं लगातार दौरा कर रही थी। मैं सोचती हूँ कि मैं डोर टू डोर पहुँचूँ, मैं महिलाओं से ज़्यादा मिलूँ। होता क्या है कि पुरुष भाई होते हैं वो बाहर ही खड़े रह जाते हैं, लेकिन महिलाओं को ये लाभ प्राप्त होता है कि वो अंदर भी चली जाती है, रसोई घर में भी चली जाती है, छत पर भी चली जाती है। तो कितनी हमारी महिलाएं पर्दे के पीछे होती हैं, जिनको जानकारियाँ नहीं होती, मैं उनको भी मिलने का काम करती हूँ। उस चुनाव में भी मैंने ऐसे किया, 2012 में भी ऐसे किया, लगातार वैसे करती हूँ। जो भी निर्णय आता है वो जनता का निर्णय होता है, वो मेरे लिए सर्वोपरि होता है। हार जीत अलग होता है, हार जीत राजनीति में लगा रहता है, लेकिन मैं प्रयत्न करना बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ। मुझे ये लगता है कि कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। आपने कुछ सोचा होगा, जब महापौर का पर्चा भरा होगा तो निश्चित रूप से आपकी आंखों में गोरखपुर होगा कि यदि मैं महापौर बनी तो फिर ये 3 काम करूँगी। पहला काम तो ये है कि मैं गोरखपुर को भारत का सबसे सुंदर शहर बनाना चाहती हूँ और इसके लिए मैंने बहुत सारी प्लानिंग सोची हुई है। पहली तो ये कि गोरखपुर की मेन समस्या जो है वो जल भराव की समस्या है। यहाँ ज़रा सी बारिश आती है तो जलमग्न हो जाता है पूरा का पूरा शहर। कुछ ही कोना जो ऊंचाई पर है वही मात्र बचता है, लेकिन बाकी जो शहर वो पूरा घुटने तक पानी होता है। तो इसका मेन समस्या ये है कि बारिश के पूर्व नालों की साफ़ सफाई नहीं होती है, ड्रेनेज की जो व्यवस्था है उसे सही तरीके से उसमें काम नहीं होता है, जल निकासी की जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व नहीं किया जाता है। दूसरी ये है कि जितने भी मवेशी जानवर जो है वो घूम रहे हैं, उनका कोई हल ही नहीं निकाल रहा है। हमें ये लगता है कि जानवर सड़कों पे घूम रहे हैं तो इंसान को चोट लग रही है, ऐसा नहीं है। मैंने कितनी बार ऐसे जानवरों को देखा है उनको भी चोट लगती है, उनके पीठ पर भी कई बार निशान हो जाते हैं, वो भी घायल हो जाते हैं। कुछ दिन पहले ही पैडलेगंज के वहाँ पे एक बछड़े को चोट लगी, तो जो गाड़ी वाले थे वो भी घायल हुए बेचारे, वो बछड़ा भी घायल हुआ। तो मुझे लगता है कि नगर निगम की ओर से एक ऐसी ज़मीन दी जाए, या फिर सरकार की तरफ से मैं निवेदन करूंगी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, ऐसी ज़मीन दी जाए जहां ऐसे जानवरों को सुरक्षित रखा जाए, वह वहां सुरक्षित रहे और सड़कों पर इंसान सुरक्षित रहे। तीसरी समस्या जो है वो ट्रैफिक जाम की समस्या है। क्या होता है, कितनी बार इंसान बीमार होता है तो उसे पहुंचते पहुंचते अस्पताल में ही देर हो जाती है, क्योंकि ट्रैफिक की समस्या से उस अलग अलग जहां से घुसाते हैं गाड़ियाँ, वहां से वो निकल ही नहीं पाते हैं।
तो क्योंकि वहाँ मैनेजमेंट नहीं है, वो मैनेजमेंट किया जाएगा और ट्रैफिक की समस्या से और इस जाम की समस्या से लोगों को जो है वो हल दिया जाएगा। आप 2 चुनाव लड़ी, तीसरा चुनाव लड़ रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि गोरखपुर की जनता आपको वोट क्यों दे? इसीलिए क्योंकि काजल निषाद हर किसी के मुद्दे उठाती है, काजल निषाद ने हर किसी की बात उठाई है। मेरे वीडियो ऐसे होते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, मैं लाइव वीडियो दिखाकर लोगों के मुद्दे उठाती हूँ। यहाँ कहा जाता है कि गोरखपुर बड़ा ही सुंदर शहर है, सौंदर्यीकरण हो चुका है, विकास की गंगा बह रही है, लेकिन बह रहा है नाला, नाला बह रहा है लबालब और बड़ा ही बदबूदार और हर जगह कचरे पड़े हुए। और ये मैं लाइव दिखाती हूँ, मैं दिखाती हूँ कि ये गोरखपुर का 14 नंबर का वार्ड है, ये 20 नंबर का वार्ड है, ये 45 नंबर का फुलवरिया बाज़ार है। तो हर चीज़ें मैं दिखाती हूँ लाइव, ताकि लोगों को लगे कि ये गोरखपुर है, ये कोई अमेरिका नहीं है, ये वही गोरखपुर है जिसके दावे किए जाते हैं कि विकसित हुआ है या सौंदर्यीकरण हुआ है। मुझे ये लगता है कि मेडिकल रोड से लेकर मंदिर तक का ही गोरखपुर नहीं है कि वहाँ स्ट्रीट लाइट लगा कर सौंदर्यीकरण किया गया है। गोरखपुर गलियों में भी बसता है, मोहल्ले में भी बसता है, ऐसा देहात क्षेत्र भी है जहाँ इसे गोरखपुर कहा जाता है। नालियाँ बदबूदार भरी पड़ी है भाई साहब। एक सवाल और कि हर चुनाव में बात होती है विकास की, जैसा कि अभी आपने किया। कोई भी पार्टी हो, चुनाव आते आते ना जाति और धर्म पे आ जाते हैं चुनाव में। अभी आपने जैसे संजय निषाद है, उनको लेकर के कहा था कि वो हमारे ससुर है, उन्होंने जिस रूप में उसका जवाब दिया वो अल्टीमेटली जाति पे ही तो आ रहा है। एक बात बताइए मेरे भाई, तो इसमें झूठ क्या है? अगर वह निषाद समाज से है, मैं भी निषाद परिवार की बहू हूँ, तो वो हमारे बड़े बुजुर्ग हुए, तो वो हमारे ससुर हुए, उसमें मैंने गलत नहीं कहा। अब अगर मैं निषाद परिवार की बहू हूँ तो मैं किसी सिंह ठाकुर को नहीं कहूँगी कि वो मेरे ससुर है, हो नहीं सकता, क्योंकि वह भी निषाद टाइटल लगाते हैं, हम भी निषाद टाइटल लगाते हैं, तो वो मेरे ससुर हुए। दूसरी बात, आपने कहा कि हर कोई बड़े बड़े दावे करता है। जब यहाँ गोरखपुर में प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक एक छत्र राज है और भारतीय जनता पार्टी का ही राज है, तो कार्य करेगा कौन? उन्हीं को करना चाहिए। जब उन्हीं के मेयर, उन्हीं के विधायक, उन्हीं के सांसद, आदरणीय मुख्यमंत्री जी पहले खुद सांसद रहे और अब मुख्यमंत्री जी रहे, अब मुख्यमंत्री जी को जहाँ गोरखपुर में 3-3 सभाएं करनी पड़े, तो ये कितनी निंदा की बात है कि ऐसे गोरखपुर में जो उनका गढ़ माना जाता है, जो कहा जाता है कि बाबा का शहर है, ये शहर सुंदर नहीं है, यहाँ काम नहीं हुआ है, इसीलिए 3-3 सभाएं की जाती है। दूसरी बात ये है कि प्रधान से लेकर जब प्रधानमंत्री तक के पद आपके पास है ही, तो एक बार अगर निषाद समाज की बहू मेयर बन जाएगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी बाबा को? क्यों इतनी तकलीफ हो रही है भाई? अगर निषाद समाज ने हमेशा ही भरपूर सहयोग, प्यार, आशीर्वाद दिया है, तो एक बार बाबा जी ही निषाद समाज को आशीर्वाद दे देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी भाई? क्या गलत है? लेकिन निषाद समाज की बहू मेयर नहीं बननी चाहिए, निषाद समाज आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इसीलिए बाबा जी 3 से 4 सभा अपने ही गढ़ में करते हैं। तो ये आप मानते हैं कि आप टक्कर दे रही है, इस वजह से उनको ऐसी 3 से 4 सभाएं करनी पड़ रही है? मैं क्या टक्कर दूंगी, मेरी जनता टक्कर दे रही है। जैसे कि मैंने कहा, काजल निषाद का चुनाव नहीं रह गया, ये हमारी गोरखपुर की जनता का चुनाव रह गया। मैं निकलती हूँ, औरतें बर्तन धोते हुए उठ जाती है, मेरे पीछे लग जाती है। कोई घर द्वारी बना रहा है, कोई पर्दा कुछ बना रहा है, मौनी बीन रहा है, सब छोड़ के मेरे पीछे लग जाती है, गले मिलती है, अरे हमारी बहनी, अरे हमारे बहनी, अरे बहनी कुछ कर, देखा ही समस्या हो समस्या। तो जनता चुनाव लड़ रही है, तो जनता कह रही है सरकार को कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आपका मुकाबला किससे है? मेरा मुकाबला जो किसी से नहीं है, जो यहाँ विकास नहीं हुआ है उस गंदगी से मेरा मुकाबला है। मैंने बीड़ा उठाया है कि मैं अपने ससुराल को सुंदर और स्वच्छ बनाऊंगी, क्योंकि हमें बचपन में सिखाया जाता है कि बेटा आपकी डोली मैके से उठेगी लेकिन आपकी अर्थी ससुराल से उठेगी, आपको अपने ससुराल को संवारना है, सजाना है। मैंने बीड़ा उठाया है, मैं अपने गोरखपुर को स्वच्छ सुंदर बनाऊंगी। बहुत अच्छा।